Assalamu alaikum grade 10th. How are you all? Hope you all will be fine by grace of Allah. The date is 18 August 2020 and the day is Tuesday. Our chapter is chapter number 11, organic chemistry, and our today's topic is functional groups. Functional groups. What are the functional groups? बेटा हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ जितने भी कंपाउंड्स अटैच हो सकते हैं, ठीक है, जो भी कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच होकर या अल्काइल के साथ किसी के साथ भी अटैच होकर कोई न्यू करैक्टरिस्टिक्स किसी भी कंपाउंड में डेवलप करवाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो वो उसका फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। ठीक है, हमने पढ़ा कि अल्काइल क्या होते हैं। बेटा अल्काइल वो कंपाउंड्स थे जिनमें से वो इथेन्स थे, अल्केन्स, जिनमें से कोई भी हाइड्रोजन जिसमें से कोई हाइड्रोजन रिमूव हो गया और उसकी जगह पे स्पेस खाली हो जाने की वजह से वहाँ पे कोई भी और कंपाउंड जो है अटैच हो सकता है, कोई भी अदर एलिमेंट उसके साथ अटैच हो सकता है। तो वो जो न्यू बनने वाले कंपाउंड्स थे वो अल्काइल कहला रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास हैं एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स that determines the characteristic properties of organic compounds are called functional groups। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ये अटैच होते हैं और जहाँ पे हाइड्रोजन की कमी हो जाती है और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्काइल बन जाता है, तो उसके साथ ये अटैच होकर एक न्यू करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ डिवेलप करवा देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें हम फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। इन्हीं फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ डिवेलप होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसकी टाइप्स हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अल्कोहलिक ग्रुप को पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें OH बॉन्ड है। ठीक है, हमारे पास बेटा अल्केन होता है CH4, ये एक मीथेन है। मैंने आप लोगों को 10 तक की काउंटिंग इनकी बताई हुई है और आप लोगों को कहा हुआ भी है कि इसे आप मेमोराइज़ रखेंगे तभी आप लोग नेक्स्ट जो है अटैम्प्ट कर सकेंगे। CH4 मीथेन है। अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल। ठीक है, ये मीथेन था। अगर हमने इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, 4 की जगह कर दिया 3, कार्बन की वैलेंसी अनसेटिस्फाइड होगी, एक बॉन्ड जो है अभी इसमें डेवलप होना रह गया है, तो ये क्या बन गया, मिथाइल। ठीक है, और अगर इस बॉन्ड के साथ अल्कोहलिक ग्रुप अटैच हो जाए, OH अटैच हो जाए, तो ये बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल CH3 मिथाइल बना। ठीक है, OH जो है अल्कोहल है, तो ये बन गया मिथाइल अल्कोहल। 10th क्लास आप लोगों को इनके नेम्स आने चाहिए कि कोई भी फार्मूला गिवन हो तो आप उसका नेम राइट कर सकें, या कोई भी नेम गिवन हो तो आप उसका फार्मूला राइट कर सकें। इसलिए इन चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ठीक है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि यहाँ पे मीथेन था CH4, ठीक है, वो मिथाइल कैसे बना। अगर हम एक हाइड्रोजन इसमें से कम कर दें तो इसकी वैलेंसी अनसेटिस्फाइड हो गई, ये बन गया मिथाइल। ठीक है, और जब ये मिथाइल OH बॉन्ड के साथ अटैच होता है तो ये बन जाता है मिथाइल अल्कोहल। अल्कोहलिक ग्रुप में OH बॉन्ड है, जब भी ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच होता है तो ये अल्कोहल बना देता है, मिथाइल अल्कोहल। CH3 बन गया C2H6। ठीक है, ये हमारे पास है इथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन को कम करें तो ये बन जाता है इथाइल, और जब इसके साथ OH को अटैच कर दें तो ये बन जाता है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल ETC। अब इसी तरह से प्रोपाइल अल्कोहल, पेंटेन अल्कोहल, हेप्टेन अल्कोहल, इसी तरह से ये कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड इसकी टाइप है बेटा ईथर लिंकेज। ईथर लिंकेज, इसका जनरल फार्मूला है, सेंटर में O आएगा और दोनों साइड पे R लिखा हुआ है। R का मतलब होता है अल्काइल। बेटा आप लोगों को पहले भी जब अल्काइल ग्रुप्स हमने पढ़े तो उसमें बताया गया था कि अल्काइल को हम R से डिनोट करते हैं, जिसमें एक हाइड्रोजन की कमी होती है। ठीक है, तो वो साइड पे अल्काइल है CH3O CH3। अब यहाँ पे 2 मीथेन है, 2 मिथाइल हैं, तो ये बन गया मिथाइल। सेंटर में O जो है ये बता रहा है कि ये एक ईथर है। ठीक है, मिथाइल डाई मिथाइल ईथर, इसका नेम बन गया क्योंकि 2 मीथेन है इसमें, तो ये डाई बन गया, डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसी तरह से डाई इथाइल ईथर भी बन सकता है।
और डिफरेंट इससे टाइप्स बन सकती है। नेक्स्ट है एल्डिहाइडिक ग्रुप। ठीक है, इसका जनरल फार्मूला है C≡O और H। यहाँ पे 3 जो इसके बॉन्ड्स हैं वो तो सेटिस्फाइड है, लेकिन इसका एक बॉन्ड जो है वो अनफिल्ड है, तो ये किसी और एटम के साथ जो है कंबाइन हो जाएगा। अगर ये सिर्फ हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाए तो इसका नेम चेंज हो जाता है फॉर्मल्डिहाइड। इस ग्रुप के साथ सिर्फ अगर हाइड्रोजन अटैच हो जाए तो वो बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। अगर इसके साथ मीथेन अटैच हो जाए CH3, मिथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाए तो ये बन जाएगा एसिटल्डिहाइड। बेटा फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड इनके फार्मूलाज जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाया करते हैं। इसके अलावा या इनका नेम देके कहा जाता है फार्मूला राइट कर दें, या फार्मूला देके राइट लिखा जाता है कि नेम्स बता दें इनके। तो आप लोगों ने याद रखना है एल्डिहाइड का जो जनरल फार्मूला है वो ये है, अगर उसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाए तो वो फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा, और अगर उसके साथ मिथाइल अटैच हो जाए तो वो एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है जी 10th क्लास। नेक्स्ट है हमारे पास कीटोनिक ग्रुप। इसका जनरल फार्मूला है C≡O और इसकी 2 वैलेंसीज होती हैं। मीन्स दो तो बॉन्ड सेटिस्फाइड हैं और 2 बॉन्ड बनने वाले हैं। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, वो 4 बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, तो 2 इसके सेटिस्फाइड हैं और 2 ही बॉन्ड बनने वाले हैं। इसमें क्या था, सिर्फ 1 जो है वो बॉन्ड बनने वाला था और बाकी तीनों सेटिस्फाइड थे। यहाँ पे 2 सेटिस्फाइड हैं, 2 ही बनने वाले हैं। ठीक है, अगर इसके साथ दोनों साइडों पे मिथाइल अटैच हो जाए तो ये बन जाता है एसीटोन। ठीक है, या इसे हम डाईमिथाइल कीटोन भी कह सकते हैं, लेकिन इसका नाम एसीटोन भी है। ठीक है, तो ये फार्मूलाज और इनके नेम्स आप लोगों ने याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप। C≡O OH। यहाँ पे H के साथ अटैच था, यहाँ पे OH के साथ अटैच है। एल्डिहाइडिक ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन अटैच था, यहाँ पे OH अटैच है। ठीक है, और एक वैलेंसी जो है वो अनसेटिस्फाइड है। अगर ये हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाए, जैसे ये हाइड्रोजन के साथ अटैच हुआ था तो ये फॉर्मल्डिहाइड बन गया था। अगर ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला जब हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाए तो फॉर्मल्डिहाइड की जगह बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे OH है, बाकी सारा फार्मूला एक जैसा है। ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, अगर इसकी एक साइड पे मिथाइल को अटैच कर दिया जाए, ठीक है, तो ये बन जाएगा एसिटिक एसिड। ये बन रहा था एसिटल्डिहाइड, मिथाइल अटैच करने से ये बन जाएगा एसिटिक एसिड। कार्बोक्सिल ग्रुप से एसिड्स बन रहे हैं, एक बना है फॉर्मिक एसिड, दूसरा बना है एसिटिक एसिड। इससे एल्डिहाइड बन रहे हैं, एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। इनका डिफरेंस है बेटा, एल्डिहाइडिक ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप का आपस में डिफरेंस है। इनकी एग्जांपल्स को, इनके नेम्स को, इनके फार्मूलाज को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं रखनी, वरना आप लोगों का ये जो टॉपिक है वो अनप्रिपेयर्ड रह जाएगा और आप लोग इसके ऊपर ग्रिप गेन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों के पास ईस्टर लिंकेज। ईस्टर लिंकेज में क्या होता है 10th क्लास, कार्बन जो है वो 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है। यहाँ पे कार्बन सिर्फ 1 ऑक्सीजन के साथ अटैच है, यहाँ पे ऑक्सीजन सेंटर में है और बाकी दोनों साइड पे बॉन्ड्स खाली हैं। यहाँ पे कार्बन 1 ऑक्सीजन के साथ और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH के साथ अटैच होता है। यहाँ क्या होता है, कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाता है और 1 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ मिला के यहाँ पे भी मिथाइल की जगह होती है और यहाँ पे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जगह यहाँ पे भी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम बोथ साइड पे CH3 को अटैच कर दें तो ये हमारे पास दोनों मिथाइल हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एसीटेट बन जाएगा, मिथाइल एसीटेट। इनके नेम्स आप लोगों ने और फार्मूलाज अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, मिथाइल एसीटेट। ठीक है, नाउ ओपन योर बुक्स। बुक पेज नंबर 68 है 10th क्लास, पेज नंबर 68, फंक्शनल ग्रुप्स।
बेटा इसकी जो फर्स्ट 3 लाइंस हैं ये इसकी डेफिनेशन है यहाँ तक। फंक्शनल ग्रुप, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ नोन एज फंक्शनल ग्रुप, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। इसे हाईलाइट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। तो डिफरेंट क्लासेस हैं इसकी, उन्हें हम यहाँ से ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अल्कोहलिक ग्रुप, उसकी डेफिनेशन, फार्मूला, एग्जाम्पल में कोई एक एग्जाम्पल भी दी जा सकती है। ईथर लिंकेज, डेफिनेशन, जनरल फार्मूला और कोई सी एक एग्जाम्पल। एल्डिहाइडिक ग्रुप, डेफिनेशन, फार्मूला और एक एग्जाम्पल। कीटोनिक ग्रुप, फार्मूला और इसकी एग्जाम्पल। कार्बोक्सिल ग्रुप, इसका फार्मूला और इसकी एग्जाम्पल्स। ईस्टर लिंकेज, इसका फार्मूला और इसकी एग्जाम्पल। बेटा ये सारा ही आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। इसके 6 पॉइंट्स हैं, ये 6 के 6 आप लोगों को याद होने चाहिए। इनके नेम्स आप लोगों को आने चाहिए, इनके फार्मूलाज आपको आने चाहिए और इनके जनरल फार्मूलाज भी आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे नेम्स के साथ, फार्मूलाज के साथ, और जो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उनकी पिक्चर्स बना के आप लोग मुझे शेयर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखें 10th क्लास, पेज नंबर 70 है। इसमें एक छोटा सा टेबल दिया गया है जिसमें बताया गया है कि अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, जिन सब के साथ OH अटैच होता जाएगा वो सारे अल्कोहल होंगे, ठीक है। इनके जनरल क्लास फार्मूलाज इन सब के साथ R लगा के शो कर दिया और बाद में कोई सी भी एग्जांपल CH3 अटैच कर दिया, C2H5 अटैच कर दिया, कुछ भी इनके साथ अटैच करके तो इनकी एग्जांपल बनाई जा सकती है, ठीक है। ईथर्स का जनरल फार्मूला ये था, एल्डिहाइड्स का फार्मूला, कीटोन्स का, ऑक्सैलिक एसिड्स का, ईस्टर्स का। अगर आप पीछे से ना भी याद करें तो आप इस सारे को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने से आप पिछले प्रीवियस टॉपिक को जो हमने अभी किया है उसे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने इस टेबल को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ओके, फ़ी अमान अल्लाह।